आप सभी को रैमो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मल्टीप्लिकेशन स्किल्स का पहला लेसन आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने बात करी थी कि मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ तरीके, और आज हम मल्टीप्लिकेशन स्किल्स के लेसन को कंटिन्यू करेंगे। और इस लेसन में हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड की, जो 2, 3, 4 डिजिट के नंबर को या हायर डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल अप्रोच की, जिसमें हम अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। इसके बाद आपका अगर किसी नंबर को 5, 25, 125, 625 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर एडिशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो उसका इस्तेमाल करके भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ परसेंटेज स्किल्स का इस्तेमाल करके भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से किया जा सकता है। नंबर्स अगर 10 के मल्टीपल के क्लोजर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे आसानी से कर सकते हो। इन सब सारी बातों को आज हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आसानी से कैसे किए जा सकते हैं। तो देखिए जरा देखते हैं जनरल मेथड जो है 2, 3, 4 डिजिट नंबर्स को कैलकुलेट करने का क्या है। तो इसके पहले मैं इसकी शुरुआत करूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये जो नंबर आपके सामने लिखा है जैसे 2 डिजिट बाई 2 डिजिट, तो अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी है तो इनको आप डायरेक्टली सम कर पाओगे। जैसे 34 टाइम्स 6 आपका होता है 204, तो ये आपको दे देगा सीधे 2040। फिर 34 टाइम्स 7 जो होगा आपका वो 238 होता है। कैसे मैंने किया, 210 + 28 238 हो गया, और जब आप इसको सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 2278। ये प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप डायरेक्टली इसको इसी तरह से निकाल पाएंगे और डायरेक्टली लिख पाएंगे कि ये वैल्यू 2278 के बराबर होगी। ये आपका 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपको 3 डिजिट बाई 3 डिजिट नंबर है, अगर आपको एडिशन स्किल से इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे आप ध्यान से देखो, ये जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 648, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 500 टाइम्स 100 टाइम्स 40 टाइम्स 8 टाइम्स, इतने सारे टर्म्स इसके लिखे जा सकते हैं। अब देखिए जब किसी नंबर को आप 500 टाइम्स करते हो तो उस नंबर को आप 1000/2 भी कर सकते हो। उस नंबर का आप 1000/2 भी निकाल सकते हो। ये चीज़ें भी आगे कवर होंगी। 1000/2 का मतलब इसका हाफ करोगे आप तो आपको मिलेगा 208.5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 208500, वो 8.5 जब आएगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आपको बना के दे देगा। फिर आप 100 टाइम्स जाओगे तो 100 टाइम्स में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि 41700 आपका आ जाएगा। फिर आप 40 टाइम्स जाएंगे तो देखो इसमें क्या करोगे आप, 41 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 164, यानी ये 1640 हो गया। मैं आपको समझाता हूँ, 1640 एंड 7 × 4 आपका 28 हो गया, तो ये 1668 बना और साथ में एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 16680। फिर आपको 8 टाइम्स जाना है, ये 4 टाइम्स होगा, इसका डबल आपको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। 68 × 2 136 होता है, और 32 यानी 3 आपका 3336 बन जाएगा। ये 3336, ठीक है। ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप क्विकली फिर नंबर्स को आप ऐड कर पाओगे बिना किसी चैलेंज के, ठीक है। फिर आप सीधे मल्टीप्लिकेशन आपके लिए एडिशन कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 208 और 41 आपका कितना हो गया, 249 हो गया। 16 मिला है तो आपको 265 मिला, और उसमें 3 आपका जुड़ जाएगा, 268 बन जाएगा। आगे आपका देखते हैं तो देखिए ये 50 है, 70, 120 बना, 188 बना, 30 बना, 221 बना, तो ये आपका 27021 हो गया, और लास्ट में 6 आ गया। ये सम हो गया। अब देखिए ये चीज़ें मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि मेरी एडिशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो अगर मुझे प्रोडक्ट इस तरीके से भी निकालना है तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो ऐसे ही निकालूंगा, ठीक है, आसानी से ऐसे कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा। मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप भी इस तरह से अगर ब्रेक करके करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी एडिशन स्किल्स बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट को निकालने बैठूंगा तो ना तो मुझे 500 टाइम्स लिखने में समय लगेगा, ना 100 टाइम्स, तो बहुत ही आसान है। ये सारे नंबर्स मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। और एडिशन स्किल्स आपने मेरी देख रखी है कि वो कितना तेज़ है। तो जब एडिशन स्किल्स मेरी इतनी तेज़ है, इवन जैसे जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा था, ये केवल इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको फ्लो क्लियर हो कि मैं मेंटली क्या कर रहा हूँ। पर ये सारी चीज़ें मैं इतना तेज़ करता हूँ कि मुझे इतना समय लगता नहीं, मैं आसानी से इसको कर पाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस इसको करेंगे। अभी जनरल मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी एडिशन स्किल अच्छी होती तो आप क्या क्या कर सकते थे, ठीक है। अब देखो ये नंबर आपके सामने लिखा है 1417 × 6458, मान लिया इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे। देखिए ये नंबर सिंपल सा क्या है, 5000 टाइम्स, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा 1000 टाइम्स, फिर हो गया आपका ये 400 टाइम्स,
फिर हो गया आपका ये 50 टाइम्स, फिर हो गया आपका ये 8 टाइम्स। इतनी चीज़ें अगर आप करते हो इस नंबर में तो आपको इस नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। अब जरा लिखते हैं 5000 टाइम किसी भी नंबर का अगर आप निकालते हो तो वो 1000 टाइम्स बाई 2 होता है। तो ये नंबर आप देखो जरा, ये बनेगा आपका 708.5, पर कोई तकलीफ नहीं है, आप 30 आगे लगा दो क्योंकि 10,000 बाई 2 हो गया ये। फिर 1000 टाइम आया आपका तो ये हो गया 14 17 000। फिर 400 टाइम्स आया, देखिए इसको क्या करोगे आप, 4 टाइम्स करोगे, 14 इंटू 4 आपका हो जाएगा 56 और ये हो गया 68। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 56 68 00। फिर आपके सामने आया 50 टाइम्स किसी भी नंबर का, देखिए 5000 टाइम्स आप निकाल चुके हो, 50 टाइम्स निकालना है तो क्या करना है, मुझे 2 ज़ीरोज़ ही हटाने हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका बन जाएगा 70 85 0। फिर मुझे 8 टाइम्स निकालना है, तो देखिए ये वैल्यू जो थी ना, ये आपका ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू जो आप मैंने लिखी है ये आपकी 400 टाइम्स थी, तो ये इतनी वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी, ध्यान से देखना। और अगर मुझे 8 टाइम्स निकालना है तो मुझे इसका डबल करना पड़ेगा। तो 56 112 बनाता है और ये 136 बनाता है, तो ये आपका 11336 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 11336। ये सारे नंबर्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब मुझे अगला जो टास्क है, मुझे इन नंबर्स का सम करने की ज़रूरत है। तो इन नंबर का सम आप कैसे करोगे, देखिए इसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपको बस नंबर्स जोड़ने हैं। तो इसको ज़रा फटाफट जोड़ते हैं। अब देखिए सम करेंगे, 70 और 14 आपका कितना, 84 और 5 कितना हुआ, 89 हो गया। 85 और 17 102 और 66 आपका हो गया 168 और 70 238 और 11 कितना हो गया 249। सो 89 और 2 आपका 91 हो गया और यहाँ 49 आ रहा है, अभी छोड़ देते हैं। 49 के बाद देखिए ये 80 है, 85 हो गया 165 और 33 198 बन गया। तो जो 49 था आपका और 198 है तो ये 50 हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो 98 और ये वैल्यू क्या है 6। तो इसका सम कितना आ गया, फाइनल प्रोडक्ट जो आया 9150986। मैं आपको सिंपली ये दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर आपकी एडिशन स्किल्स बेहतर हैं तो आपके लिए कोई प्रोडक्ट मुश्किल नहीं होगा। देखिए इस प्रोडक्ट को आप किसी भी तरीके से निकालने जाओगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी है और आपने इस तरह से ब्रेक किया इन नंबर्स को तो शायद सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट निकालने का। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला भी था कि मल्टीप्लिकेशन स्किल्स के पहले आप अपनी एडिशन स्किल्स सुधार लो। अगर आपने अपनी एडिशन स्किल्स को सुधार लिया तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर आपकी एडिशन स्किल्स पुअर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रांग कर लो तो आप अगर कुछ भी ज़्यादा तरीके नहीं जानते हो तो प्रोडक्ट नंबर्स को ब्रेक करके आप इस तरह से आसानी से प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। एनीवेज, अब मैं वापस आता हूँ और मैं जनरल मेथड की बात करता हूँ कि आपको अगर एक एक डिजिट लेके चलना है तो कैसे चलना है, वो भी आप सीख लो। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करो, बट मेरा प्रेफरेंस मैं आपको बार बार बोलूँगा कि एडिशन स्किल्स अगर मास्टर करें तो आपका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। एक ही स्किल है जो आपको बहुत अच्छी करनी है, वो एडिशन स्किल से आपकी सारी चीज़ें कैलकुलेशन की दूर हो सकती हैं। चलिए अब जनरल मेथड पे वापस आते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग जनरल मेथड से करेंगे और समझेंगे कि वो मेथड क्या है प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो देखिए कैसे करोगे आप, समझना बहुत ध्यान से। जैसे आपके सामने है 34 और आपके सामने है 67, इनका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो देखिए इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखिए जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखिए 4 × 7 करोगे आप तो आपको मिलेगा 28। तो ये मेथड क्या कहता है कि 28 में जो 8 है ना, ये वाला 8, ये तो आप उठा के लिख दो एज ए यूनिट डिजिट, ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, है ना। और जो ये वाला 2 है जिसको मैं इस कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया आपका कैरी, ये अगले स्टेप में जाएगा। अब कह रहा है अगले स्टेप में आपको क्या करना है। देखिए अगले स्टेप का पहला काम आपको ये करना होता है कि 7 उठाइए, है ना, ये 7 उठाइए और इस 7 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसका यूनिट प्लेस लो आप। ठीक है, उस नंबर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 10th प्लेस चाहिए, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले में 10th प्लेस वाले नंबर से, राइट। उसके बाद इसमें आपको राइट जाना है और इसमें आपको लेफ्ट जाना है और इससे क्या होगा, आपको एक प्रोडक्ट और मिलेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलने वाली है स्टोरी, आपको मिलेगी 7 × 3 7 × 3 और 6 × 4 6 × 4, ये वैल्यू कितनी आ गई देखो 21 और 24 45 आ गई। इसमें जो कैरी था ना ये 2, ये वाला 2, ये जोड़ेंगे, ये वाला 2 सेम वाला 2 है जो कैरी वाला था 2, तो कैरी वाला 2 यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 47। जब 47 आएगा तो ये कह रहा है कि देखो ये हो गई आपकी 10th प्लेस वाली डिजिट,
तो यहाँ पर आप उठा के लिख दो सिंपली 7, ठीक है। और जो ये वैल्यू आई 4, जो ये वैल्यू आई आपके सामने 4, ये 4 हो जाएगा कैरी अगले स्टेज के लिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कि सिंपली अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अब इसके आगे तो कोई डिजिट बची नहीं है, इसके आगे तो कोई डिजिट बची नहीं है ना। 34 2 डिजिट का ही नंबर था। तो जब यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए हैं तो अब होगा अगला स्टेप है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 और 3 18, और 18 में 4 आप ऐड करोगे, 6 × 3 18, 18 में आपने 4 ऐड किया तो ये हो गया आपका 22, और आपने यहाँ पर लिख दिया 22, यही आपका आंसर हो गया 2278। तो प्रोसेस देखिए क्या है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर यहाँ लिखा है, 2 डिजिट का नंबर यहाँ लिखा है, तो देखिए करना क्या है, स्टेप 1 में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको यूनिट डिजिट मिलेगा। जब स्टेप 2 की बात करेंगे तो स्टेप 2 में आपको ये करना है ऐसे, ये स्टेप 2 दे देगा आपको। स्टेप 3 में फिर आपको इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 और 6 को। ये आपकी ओवरऑल स्टोरी है अगर आपको 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हो तो टारगेटेड ये है कि इस पूरे प्रोसेस को करने में आपका पेन नहीं उठना चाहिए। 7 × 4 28 में 8 यहाँ लिखोगे, 2 कैरी हो गया। 7 × 3 21, 6 × 4 24, 45 हो गया। 45 में 2 ऐड किया 47 हो गया। 7 यहाँ लिखा, 4 कैरी हो गया। 6 × 3 18, 18 में 4 ऐड किया 22 हो गया। जब इस तरह से अगर कुछ अटेन कर पाते हो कि आपको पेन ना उठाना पड़े, तभी ये मेथड यूज़फुल है, वरना इस मेथड का भी कोई काम नहीं है आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही नहीं फिर। तो आप अगर इस मेथड को चाहते हो या पसंद आ रहा है तो इसमें प्रैक्टिस करके आप इसको मेंटल बनाइए कि आपको कुछ लिखना ना पड़े, सीधा आप लिखो कुछ तो आंसर लिखो, और कुछ नहीं। और कुछ लिखते हो तो समय की बर्बादी कर रहे हो आप, ठीक है। अब देखिए ये वाला करते हैं। आपको मैंने दिखाई दिया कि एडिशन के थ्रू ये कितना तेज हो सकता है। फिर भी अगर हम इसको डायरेक्ट इस मेथड से करते तो हम क्या करते, मैं आपको पहले तो आपको सारे स्टेप्स दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फ्लो क्या होगा, पहले तो हम फ्लो बनाते हैं। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 4, ये हो गया 8। मैं सारा ये नंबर जो है ना कई बार लिखूँगा ताकि मैं आपको फ्लो अच्छे से समझा पाऊँ और आपको दिक्कत ना हो। 4 1 7 6 4 8। देखिए पहला जो स्टेप है वो फिर से क्या होगा, यही होगा, है ना। पहला स्टेप तो आपका यही होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं ना इसको ज़रा छोटा छोटा ऊपर लिख देता हूँ। 4 1 6 4 1 7 और आपका 6 4 8। पहला स्टेप तो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और यूनिट डिजिट निकलेगी। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के 10th प्लेस के डिजिट से, और फिर एक स्टेप लेफ्ट एक स्टेप राइट, ऐसे करके हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, तीसरा जो स्टेप होगा उसमें होगा अब हमें ये वाला प्लेस का नंबर चाहिए था। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था इस प्लेस का नंबर निकालने का। तो हमने क्या किया, 8 को 10th प्लेस वाले से मल्टीप्लाई किया और इसके 10th प्लेस को इससे मल्टीप्लाई किया। फिर हम क्या करेंगे, देखो पहला काम इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे 100th प्लेस का नंबर चाहिए। फिर एक स्टेप राइट जाओ, यहाँ एक स्टेप लेफ्ट आओ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक स्टेप राइट जाओ और एक स्टेप और लेफ्ट जाओ इधर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला डिजिट मिलेगा। फिर ध्यान से देखना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मुझे नंबर कौन सा चाहिए, आप ध्यान से देखो, नंबर मुझे चाहिए अब इस प्लेस वाला नंबर मान लिया, ठीक है। इसको आप 0 अपेंड कर लो क्योंकि यहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 × 0 0 ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस एरो का हमें कोई रोल ही नहीं है, इस एरो का हमारे लिए कोई रोल नहीं होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टेज पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका सेकंड लास्ट स्टेज होगा और कुछ यहाँ वाला नंबर आपको मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा इसमें, वो लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, वो होगा 4 1 7 और 6 4 8 में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी कैरी होगी वो जोड़ देंगे। इस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो 7 × 8 कितना आएगा, 56 आएगा। और जब ये 56 आएगा तो आप कहोगे ये 6 तो हो गया यूनिट डिजिट, 5 हो गया कैरी। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में जब हम आएंगे ना तो हमारे पास ऑलरेडी इस प्लेस का नंबर है 6
और यहाँ के लिए हमारे पास कैरी है 5, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 × 7 क्या दे देगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है, हर चीज़ आपको बहुत ध्यान समझना है। आप कहोगे कि 4 लेंगे, यहाँ पर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आया, फिर यहाँ पर 8 लेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 28 और 8 कितना बनाएगा, 36 बनाएगा। 36 बनाएगा और 36 में 5 जुड़ेगा, 36 में जब 5 जुड़ेगा तो 41 आएगा। तो 41 में 1 मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको मैं उठा के ले जाऊंगा और मैं कहूँगा ये हो गया 4 कैरी इस स्टेज के लिए। यहाँ मेरा 1 और 6 डिसाइड हो चुका है, ठीक है। फिर कहोगे आप इस स्टेज में आपको क्या करना है, आप कहोगे मुझे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 32। फिर मुझे 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 32 और 4 कितना हो गया 36 हो गया। 36 में 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 42। तो 36 पहले था, 42 और आ गया, 78 हो गया मेरे पास। अगर मेरे पास 78 हो गया तो उसमें मैं ये 4 ऐड करूँगा, और अगर मैं ये 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 82। और 82 अगर बनता है तो मैं कहूँगा इसका मतलब मेरे को इस प्लेस की डिजिट मिल गई 2, और मेरा 8 हो गया कैरी, 8 हो गया कैरी इस स्टेज के लिए, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करने का काम करूँ, फिर आप कहोगे इस स्टेज में आएंगे तो 4 × 4 करेंगे 16 बनेगा, 6 × 1 करेंगे 6 बनेगा, 16 और 6 22 हो गया, और 22 में 8 आप ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 30। सो 30 हो गया, तो ये 0 बना और 3 कैरी हो गया, और 3 कैरी अगले स्टेज के लिए गया। तो अगले स्टेज के लिए अगर कैरी गया तो आप देखिए क्या बना, और बाकी ये डिजिट्स तो फाइनल हैं 2 1 6। आप कहोगे 6 है मेरे पास, 6 × 4 है 24, और 3 मिलके हो गया 27। 0 यहाँ ऑलरेडी फाइनल ही था पहले, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 270,216, 270,216, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो आपको अगर स्टेप समझ में आ रहे हैं कि ये हमारा स्टेप 1 है, हर स्टेज में एक डिजिट मिलेगी, एक कैरी मिलेगा जो अगले स्टेज में जाएगा, और ये हमारा स्टेप 2 है। मैंने अलग अलग स्टेप्स लिखे ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले कि यहाँ क्या हो रहा है। ये आपका स्टेप 3 हो गया, और ये आपका ये स्टेप 4 हो गया, स्टेप 4 हो गया, और ये आपका स्टेप 5 हो गया, है ना। ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। सो अगर आपको ये समझ में आया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप ये जो भी चीज़ें मैंने करी है ये आप कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, जो 4 डिजिट बाई 4 डिजिट है, उससे आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। पर अगर ये चीज़ करनी है तो आप देखिए एग्ज़ाम में बार बार जो है पेन नहीं उठा सकते हैं। अगर ये चीज़ सीखनी है तो आपको मेंटली सीखना पड़ेगा कि किस में क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नंबर्स रैंडमली लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल के साथ मैं इसको और क्लियर करता हूँ। ये नंबर है आपका 1417 × 6458, है ना। तो इस नंबर को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे इस मेथड से क्या क्या निकलने वाला है, राइट। मैं एक एक करके स्टेप्स बनाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं खूब सारी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला जो स्टेप होगा मेरा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1417, यहाँ हो जाएगा 6458, ये हो जाएगा आपका पहला स्टेप, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेप के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये हो जाएगा 1417, और ये हो गया आपका 6458। थोड़ा समझने की कोशिश करना, दूसरे स्टेप में मल्टीप्लिकेशन आपको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ये सेकंड स्टेप है ना, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको 3 एरो बनानी पड़ेंगी। मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ आपके लिए समझना, ताकि आपको तकलीफ ना हो। 6458। तीसरे स्टेज में क्या करना है, आपको 3 नंबर यहाँ लेना है, 3 नंबर नीचे लेना है, और ऐसे ऐसे एरो बनाओ, ये, ठीक है। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप, राइट। फोर्थ स्टेप में आएंगे तो ये बनेगा 1417, ये हो जाएगा आपका 6458, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपका स्टेज नंबर 4, स्टेप नंबर 4 भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम आए स्टेप नंबर 5 पे, 1417 6458। एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेप्स नहीं बनाने, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सारे स्टेप्स अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में जब आएंगे तो देखो ये आखिरी वाला इस्तेमाल करके हम बिल्कुल सबसे कोने तक पहुँच गए। अब ये आखिरी वाला छोड़ना पड़ेगा आपको, ये कुल मिला के ऐसे बनेगा, ठीक है।
इसको मैं अगर एक भाषा में समझाऊँ तो हो क्या रहा है कि इसको मैं हमेशा जब देखो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे इस प्लेस के डिजिट मिल चुकी है। अब अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 को 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ भी एक 0 है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए आखिरी वाला छूट ही गया समझ लो। अब ये 3 नंबर बचे, फिर आपके पास है 1 4 1 7 6 4 5 8। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर बचेंगे। आखिरी स्टेप आ गया 1 4 1 7 6 4 5 8, और आप इन दोनों को करोगे आपके सारे स्टेप्स खत्म हो गए। अब मैं 1 बाई 1 चलता हूँ, हर स्टेप में देखते हैं क्या नंबर आ रहा है, क्या कैरी आ रहा है। 7 इंटू 8 कितना आ रहा है 56। 56 में 6 तो ये नंबर हो गया, ठीक है। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे को नंबर यहाँ से मिला और मुझे कैरी भी मिली, कितनी 5 की कैरी मिली, तो कैरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। इस स्टेज में कैरी मिली है मुझे। अब आपको पता है जब आप अगले स्टेप में जाओगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी कितना है 6 है, और आपके पास एक कैरी भी है, वो कितनी है, वो कैरी आपकी 5 की है। नेक्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे, यहाँ वाला नंबर निकालना है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। फिर 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 35 और 8 कितना हो गया 43। और 43 में ये जो 5 है ये कैरी थी, जुड़ के मिलेगा 48, तो मैं यहाँ 8 लिखूँगा और इस स्टेज में मेरा 4 कैरी मुझे मिल रहा है। मैं अगले स्टेज में जाऊँगा तो मेरे ये दोनों नंबर क्लियर हैं 86 और एक 4 की कैरी मेरे पास है। अब मैं इस प्लेस के डिजिट निकालूंगा इस तरह की कैलकुलेशन करके। इस तरह की जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें आपको ध्यान देना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 32 मिलेगा। 32 के बाद 5 को 1 से करूँगा तो आपका 37 हो गया। 37 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ 28, तो बन गया 65, और 4 यहाँ ऑलरेडी कैरी था, बन गया 69। तो 69 में मैं यहाँ 9 लिखूँगा, और 9 लिखने के बाद मेरे पास कैरी बच रही है 6, वो 6 मैं यहाँ लिखूँगा। इस स्टेज में जब मैं आऊँगा यहाँ पर तो मेरे पास 3 अंक ऑलरेडी हो चुके हैं 986, और एक 6 की कैरी मेरे पास पहले से है। तो अब मैं इस स्टेज की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, 6 में उसमें ऐड करूँगा। तो देखिए कैसे करना है आपको 8 इंटू 1 करना है, ये 8 हो गया। फिर आपको 5 इंटू 4 करना है 20, तो 28 हो गया। 28 प्लस 4 इंटू 1 आपका ये हो गया 28, ऑलरेडी हो चुका था ना आपके पास 20 एंड 8 28, और 4 आ गया 32 हो गया। और 32 में आपने कितना जोड़ा 42, तो आपका हो गया 74। 74 में आपने 6 जोड़ा 80 हो गया। सो 80 में अब आप क्या करोगे 0 यहाँ लिखोगे, 8 आपका कैरी आ गया जो कि अगले स्टेज में जाएगा। इस स्टेज पे जब आप पहुँचोगे तो आप कहोगे मेरे पास 0 आ चुका है, 9 आ चुका है, 8 आ चुका है, 6 आ चुका है, और 8 कैरी पहले से है। तो देखिए आप क्या करेंगे अब इस स्टेज में आप फिर से क्या करोगे 5 इंटू 1 करोगे, ये 5 होता है। 4 इंटू 4 करोगे 16 5 21 होता है। 21 और 6 आपका कितना होता है 27 होता है, प्लस 8 आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 35 हो गया। 35 में आप 5 लिखोगे यहाँ पर, और आप कहोगे 3 आपका कैरी हो गया। अगले स्टेज पे पहुँचेंगे, हमारे पास देखो कितनी चीज़ें पहले से ही आ चुकी हैं, 5986 आ चुका है, 3 कैरी पड़ा हुआ है। अब देखो क्या करोगे इस स्टेज में, फिर से आप करोगे, कहोगे 4 इंटू 1 4 हो गया, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 और 4 28 हो गया। 3 मिला दिया, 3 मिलाने के बाद कितना हो गया आपका 31 हो गया। 31 हो गया तो आप 1 लिखोगे और 3 को कैरी ले जाओगे। सो 1 लिखेंगे और 3 मेरा कैरी जाएगा। फाइनल स्टेज आ गया जिसमें मेरे पास 150986 लिखा हुआ है, और अब मेरे पास क्या नंबर है 6 इंटू 1 6 नंबर है, और साथ में मेरे पास 3 कैरी है, ये है 6, ये है 1, 6 इंटू 1 प्लस आपका ये 3 कैरी है, तो ये मुझे दे देगा 9। और अगर मैं 9 यहाँ पर लिख दूँ तो मेरे पास जो फाइनल नंबर जिसकी मुझे नीड थी प्रोडक्ट की वो मुझे मिल रहा है। तो देखिए इस स्टेप का फ़ायदा तभी है, अगेन आप देखो कि आपको जो बीच में छोटे छोटे एडिशंस करने पड़ रहे हैं, वो एडिशन भी आपके अगर मेंटली नहीं होते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो एडिशन मेंटली होने चाहिए, और साथ ही साथ ये जितने भी स्टेप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्टेप्स आप जो भी करोगे ना, कोशिश यही है कि कुछ भी आपको एक एक डिजिट बार बार लिखनी है, लेकिन ये पूरा नंबर बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस लेवल में आ पाओगे कि आप ये प्रोडक्ट भी इस तरह से कर पाएँ। ये मल्टीप्लिकेशन का एक अच्छा तरीका है, बट आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में लगेगा नहीं। ये 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन हैं,
जिसमें आप मल्टीपल लाइंस नहीं लिख रहे हो। मल्टीपल लाइंस में आप पता है क्रॉस वाले में जाके कई लाइंस लिखते थे, यहाँ पर वो कई लाइंस नहीं लिख रहे हैं, हम सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू अराइव करनी है तो ये मेंटली आपको लेके आना है। बीच के जितने भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में ही करने हैं। आप उन कैलकुलेशन में अगर अपना समय जाया करोगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आप इसको मत ही करो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इन मेथड्स की वो करेंगे, तभी आपको फ़ायदा भी मिलेगा। मेरी प्रेफरेंस अगर आप फिर से आप पूछोगे तो मैं करने को तो मैं ये भी बहुत तेज़ कर सकता हूँ, बट मुझे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मुझे तरीका नहीं आता है, मुझे ये भी तरीका आता है, मैं इसको भी तेज़ी से कर सकता हूँ, पर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मेरी एडिशन स्किल्स अच्छी है, तो मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ। वो कर लिया या फिर परसेंटेज अप्रोच लगा लिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए कुछ स्पेशल अप्रोचेस हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहें कुछ स्पेशल नंबर से, 5 से, 25 से, 125 से, 625 से, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए। देखिए 5 को हमेशा आप ऐसे देखें कि ये 10/2 होता है, 10/2 होता है। तो अगर किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे देखो 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ध्यान से देना, अगर कोई डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर 10 से मल्टीप्लाई होने में क्या होता है कि डेसिमल का जो सिंबल होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है 1 प्लेस। ठीक है, 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है, ये होता है, ये 10 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है। ऐसे ही अगर आप किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है आप 100/4 कर रहे हैं। 4 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड करने पे जो भी नंबर मिलेगा अगर वो डेसिमल नंबर है तो आपको पता है डेसिमल नंबर 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाता है। जो डेसिमल होगा वो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंटीजर है तो 2 zeros अंत में लगा देना, अगर सिंगल डेसिमल नंबर है तो वो डेसिमल नंबर हट जाएगा। ठीक है, और एक 0 भी अंत में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप का नंबर जो डिवाइड होने पे आएगा वो क्या आएगा। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन बाई 5 की बात करेंगे तो हम उस नंबर को एक्चुअली में 10/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई 25 करें तो उस नंबर को 100/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100/4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से डिवाइड किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखिए अगर मैं बात करूँ 125 की, 125 जो नंबर होता है ये 1000/8 होता है। ठीक है, ये 1000/8 होता है। ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से मालूम होना चाहिए। एक्चुअली आपको पता है कि 50% आपका 1/2 होता है, राइट, ये वहीं से आया है, 5 = 10/2। 25% आपको पता है 1/4 होता है फ्रैक्शन में, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/4 हो गया, वही कर रहे हैं। 125 100/8 होता है, 12.5% आपने देखा, 1/8 होता है फ्रैक्शन में, ये 125 है, 1000/8 हो गया। 625 की बात करें आपसे तो आपके पास एक नंबर होता है 10,000 और ये बाई 16 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान से देखना है कि ये नंबर्स ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं कि 5 है, फिर 25 है, फिर आपने किया यहाँ पर 125, राइट। तो आप ज़रा ध्यान से देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं। अगर आप इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो तो मैं आपको इसका जनरल पैटर्न भी समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखिए कि हमने लिया है 5⁻1, तो ये क्या आया है आपका 10⁻1 अपॉन 2⁻1। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 स्क्वायर आ गया तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 25 क्या है, 5 स्क्वायर है ये नंबर। आपको मैं इसका पैटर्न ही सिखा दे रहा हूँ कि आप उस्ताद बन जाएं इसके। ये जो नंबर 25 है ये क्या है, 5 स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, तो आपका क्या बन जाएगा 10/2 × 10/2, यानी ये बन गया 100/4। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बात करूँगा 5³ की, ये वाला नंबर है, यह आ जाएगा 10³/2³, तो ये हो गया 1000/8। इसको अलग अलग ध्यान ही नहीं रखना, ये आपको पहले से पता है 5 10/2 है ना, तो ये उसी का स्क्वायर और क्यूब बन रहा है। इसकी पावर 4 निकालोगे तो ये 625 बना, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू आपकी हो गई 10,000/16। इसेंशियली ये पैटर्न क्या है कि 5⁻n यहाँ पर है, तो ये 10⁻n है अपॉन ये 2⁻n है, बस। क्योंकि 5 को आप 10/2 लिख सकते हो ना, बस यही चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कम से कम ये चीज़ें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हम अगर 5 की पावर को अगर एक और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ एक 2 बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पैटर्न है जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट्स को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। 548 7 × 5 को लिख सकते हो 10/2
इसका हाफ करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ निकालिए, 5487 का हाफ निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 2743.5। मैं 5 को ऐसे लिख दूंगा, पॉइंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 2 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो डेसिमल एक आ रहा है वो हट जाएगा। क्विकली करना है बस ये कि 5400 प्लस 87 इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो 2700 प्लस 43.5 बना 2743.5 और वो डेसिमल हट गया। फिर मेरे पास देखो ये वाला नंबर आया 7856 इंटू 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 100/4, 100/4 लिखा। फिर ये वाला नंबर है, अब ये वाला नंबर आपको दिखना चाहिए कि इसको डिवाइड करोगे तो 1964 आ रहा है। बहुत ही आसान है, देखिए इसको मैंने क्या मेंटली ब्रेक किया है, मैंने ब्रेक किया है इसको 7600 प्लस 256। देखो ये नंबर 1900 टाइम्स है, ये 64 टाइम्स 4 है, 64 टाइम्स 4 है 256, तो इसलिए 1964 हो गया। एडिशन स्किल अच्छे होने का मेरे को हर जगह फ़ायदा मिलता है, चाहे वो आप डिवीज़न कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो 1964 उसके बाद मुझे 2 zeros भी लगाने हैं, तो ये 196400 आ गया। 125 का मतलब होता है 1000/8, 1000/8 किया आपने, तो देखिए ये बिल्कुल भी मुश्किल सम आपके सामने होना नहीं चाहिए। ये वाला जो नंबर है आप देखो 8 से आपको डिवाइड करना है, तो आप इसको कई तरीके से ब्रेक कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो 8000 प्लस 1600 प्लस 264, ठीक है। 8000 जो हो गया आपका क्लियरली कितना हो गया, 1000 टाइम हो गया, ये आपका सीधे सीधे 200 टाइम्स हो गया। और इसको आप ध्यान से देखो, ये 33 टाइम्स है, 264 33 टाइम्स है, तो ये आपका बन गया 1233 टाइम्स। और लास्ट में कितने जीरोज आ जाएंगे, 3 zeros, क्योंकि डेसिमल तो बना नहीं, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 8 से। आप ऐसे भी डिवाइड कर लेते हो, जैसे आप लोग डिवाइड कैसे करते हो, 9864 को अगर 8 से डिवाइड करना है, 8 1 ज़ा 1, फिर 1 आया, 8 2 ज़ा 16, फिर 2 आया, 8 3 ज़ा, फिर 8 3 ज़ा, जैसा आपका मर्जी करो। मैं इस तरह से काफ़ी क्विकली कर पाता हूँ, नंबर्स को ब्रेक करके अगर मैं करता हूँ तो मैं काफ़ी तेज इसको डिवाइड करता हूँ। बाकी आपकी श्रद्धा, इसको आप सीधे ऐसे भी कर सकते थे, 1200 टाइम्स 8 इज़ 9600 प्लस 264, वो आपको दे देगा सीधे से 233 टाइम। वॉट एवर यू लाइक यू डू, जो पसंद आए वो करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला निकालते हैं, 3367 इंटू 625, 625 का मतलब हो गया 10,000/16, मुझे इसको 16 से डिवाइड करना है। अब 16 से जब डिवाइड करना है तो देखिए बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा कि ये आपका नंबर है 3200 प्लस आपका 160 प्लस 7, देखो ध्यान से, ये वैल्यू आपको साफ साफ दे देगी कि ये जो बात हो रही है ये हो गया आपका 200 टाइम्स, ये हो गया आपका सीधे सीधे 10 टाइम्स, सो ये हो गया 210 टाइम्स, तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। साथ ही साथ जो 7/16 है इसको ज़रा ध्यान से आपको देखना है कि 7/16 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आपके डेसिमल नंबर शुरू हो जाएंगे, तो 210 पॉइंट्स 7/16 है, मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये बनेगा आपका 70/16, 4 टाइम्स जाएगा, फिर से 6 आएगा, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, ये बनेगा 0.375। तो 210.4375 बना, पर इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 4 zeros आएंगे, डेसिमल खत्म होगा, यानी फाइनल वैल्यू बनी आ रही 2104375, बस हो गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए ये अगर आपको आता है कि आपको करना क्या है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं इन स्पेशल नंबर्स को इस तरह से कि 10/10 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर n के फॉर्म में, तो आपका मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगा और आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी 5 की पावर्स अकर होती हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उनके साथ क्या करना है, उनके साथ यही करना है। ये आपका तरीका काफ़ी आसान बना देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अप्रोच भी पसंद आई होगी। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी नंबर को 11, 12, 13 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए स्पेशल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी देखिए आपका एडिशन स्किल्स अच्छा होता है तो जितनी भी स्पेशल अप्रोचेस आ रही हैं एडिशन स्किल से सब अपने आप हो जाती हैं। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने नंबर लिखा 8764, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को मैं लिखूंगा 10 + 1, 10 + 1, तो ये 10 हो गया। और 1 की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 8764। अब देखिए ध्यान से, ये नंबर कैसे आसानी से आप कर पाओगे, इसमें कुछ भी मुश्किलात नहीं आएगी। 87 और 8 आपको पता है 95 होता है, 64 और 76 140 हो गया, तो 96404 ये होगी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया ना 11 से प्रोडक्ट। क्या स्पेशल अप्रोच की नीड है, कुछ भी नहीं।
कोई भी नंबर होगा 11 से मल्टीप्लाई करें तो आप 10 + 1 करके, लेकिन आपका सम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एडिशन अच्छा नहीं है देन यू विल स्ट्रगल, लेकिन अगर आपका एडिशन अच्छा है तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको फटाफट सम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि 87640 हो गया, क्योंकि मैं इसको 10 + 2 लिखूंगा। अब इसका मुझे डबल करना है, 87 का डबल आपका कितना होता है 174 और ये 128, सो 175 आपका 28 हो गया। यहाँ पर देखो आपका ये 104 हो गया, ये आपका 116 हो गया, तो 105 168। ठीक है, तो अगर आपका 2 डिजिट नंबर्स इन प्लेस हैं कि 2 डिजिट नंबर को सम करने में आपको समय ही नहीं लगता है, 2 डिजिट नंबर आपके लिए जैसे सिंगल डिजिट सम होता है वैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एडिशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो वो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको दिखेगा ना कि ये जो स्पेशल अप्रोचेज आ रही हैं 11, 12, 13 जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, जनरल मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, उसके पहले मैंने दिखाया कि एडिशन स्किल आपके लिए क्या कर सकती है। कोई बात नहीं समझ में आ रहा है ये भी देख लो, 8764 × 13, तो ये हो गया 87640, फिर आपको 3 टाइम्स लेना है तो 87 × 3 करोगे आपको 261 मिलेगा, 64 × 3 आपका 192 होगा, सो 26292 आ गया यहाँ पर। 87 और 26 आपका हो गया 113, 64 29 आपका हो गया 93, सो 113932 लो। तो अगर आपके लिए डबल डिजिट नंबर्स का सम सिंगल डिजिट नंबर की तरह है तो आपके लिए जो स्पेशल अप्रोचेस मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बार बार इसीलिए आपको असर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी डबल डिजिट एडिशन पे काम करें, जिस पे काम लोग करते ही नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना कुछ देखने के बाद आप उस पर ज़रूर काम करेंगे, राइट। तो चलिए अब ये सब हटाते हैं और उन स्पेशल अप्रोच पे वापस आते हैं। आप खुद ही समझ जाओगे कि स्पेशल अप्रोच भी आपके लिए एडिशन के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको। तो देखिए इसमें रोल क्या है, इसमें रोल क्या है कि जब भी आपको कभी भी कोई 11, 12 या 13 नंबर्स का आपको सम मिलने वाला है तो इसको आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, ये मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ 1 बाय 1 और आपको फिर ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि है क्या। देखिए जब भी आपके पास इस तरह का नंबर है जैसे 8 7 6 4, आप 1 0 यहाँ पे एंड कर लो, 1 0 यहाँ पे एंड कर लो। अब अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक नंबर पिक करना है। जैसे ये नंबर आपने लिया 0, इसमें 1 × 4, क्योंकि 11 है ना, 11 है तो आपको 1 × 4 यानी 4 ऐड करना है, तो आपको ये नंबर दे देगा 4। फिर आप 6 में 4 ऐड करना तो आपको मिलेगा 10, यहाँ 0 लिखना, 1 आपका कैरी हो गया जो आगे आपको लिखना है। फिर देखना 6 में आपने 7 ऐड किया 13 मिला, 1 कैरी था ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका 4। ठीक है, फिर से 1 कैरी आया तो 8 और 7 15 बना, 8 और 7 15 बना, फिर से वो 1 कैरी ऐड कर दिया तो यहाँ 6 बना। ठीक है, फिर देखना है आपसे, अभी आपके पास 1 कैरी है, 8 में 0 ऐड किया 8 किया और वो ऐड कर दिया तो आपका बन गया 96404। ये हो गया आपका 8764 × 11। करना क्या है कि 0 पहले और 0 बाद में अपेंड कर दो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दो नंबर्स को सम करते हुए जाना है, जो यूनिट डिजिट है उसको लिखते जाना है और जो कैरी आएगी उसको फॉरवर्ड करते रहना है। तो ये 96404 आपका कहीं ना कहीं इसका सम आएगा अगर आप इसको स्पेशल अप्रोच से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि नंबर भी मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पर 87640, यहाँ 0 यहाँ। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखिए इस नंबर में क्या कर रहे थे, जब 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इस नंबर में ये जोड़ रहे थे, इस नंबर में ये जोड़ रहे थे, इस नंबर में ये जोड़ रहे थे। मतलब एक हमने नंबर लिया और राइट से हमने शुरू किया और उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला नंबर हमने डायरेक्टली जोड़ दिया, ये हम कर रहे थे। लेकिन जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इमीडिएट लेफ्ट वाला नंबर डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। मतलब हम ऐसा करेंगे कि 0 में हम 4 × 2 ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 में हम 4 × 2 ऐड करेंगे तो 0 और 8 मिला के मुझे क्या दे देगा 8। फिर हम 4 के पास जाएंगे, ध्यान से देखना, फिर हम 4 के पास जाएंगे। जब हम 4 के पास जाएंगे तो 4 में हम क्या करेंगे, 4 में हम ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, 4 में हम क्या ऐड करेंगे 6 × 2, मतलब जो पिछली अगली वाली डिजिट है लेफ्ट में उसका डबल ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16। जब ये 16 बनेगा तो यहाँ आपको सिर्फ 6 लिखना है और 1 आपका कैरी हो जाएगा, ये वाला 1 आपका कैरी हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इस 6 को पकड़ेंगे और 6 को अगर हमने पकड़ा
तो 6 में हम देखिए क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसमें हम ऐड करेंगे 7 का डबल, 7 इंटू 2, तो 14 और 6 बना 20, 1 आपका कैरी पहले से था, ये बन गया 21, यहाँ पर आप 1 लिखोगे और आपका 2 जो है अब कैरी हो गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 के पास जाएंगे और 7 में हम क्या करेंगे, डबल ऑफ 8 ऐड करेंगे। मैं इसको यहाँ लिखूंगा कि 7 में हमने ऐड किया, 7 में हमने ऐड किया डबल ऑफ 8, डबल ऑफ 8 ऐड किया और हमारे पास कैरी भी थी 2, तो ये हो गया 16 एंड 7 23 एंड 2 25, है ना। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 5 और यहाँ पर भी 2 क्या हो गया, कैरी अगले स्टेज के लिए। फिर मैं 8 पे आया और 8 में मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है, डबल ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब वही नंबर हो गया मेरे पास 8, लेकिन मेरे पास 2 कैरी भी है, तो मैं ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 105 168। ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने का स्पेशल प्रिंसिपल। फिर आपको हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने का प्रिंसिपल क्या है, सर कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आप करते हुए आए हो, बस आसानी के लिए यही करना है, 0 0 अपेंड कर लो। 0 0 अपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप समझ जाओगे ना कि इस डिजिट की बात कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स 3 हो जाएगी और ये ऐसी ही रहेगी। तो बेहतर है शुरू में 0 अपेंड करके चलो आगे पीछे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 डिजिट्स को पिक करूँगा, इसको पहले पिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये 4 इंटू 3 करूँगा इसमें, क्योंकि 13 है ये। तो 4 इंटू 3 जब मैं करूँगा तो ये आएगा मेरा 12 आएगा, 1 कैरी आ गई, ठीक है, 12 आया और 1 कैरी आ गई, कैरी को आप यहाँ लिख दो आसानी रहेगी। फिर आपको 4 पकड़ोगे आप, 6 इंटू 3 करोगे 18, 18 और 4 22 और 1 कैरी कितना हो गया 23, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, ये 4 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया, 18 4 22 और 1 23, 3 यहाँ लिखना, 2 कैरी अगले स्टेज पर जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 6 पकड़ना है, फिर 7 इंटू 3 करना है, जोड़ना है, तो ये हो गया 7 इंटू 3 21 और 6 27 और 2 29, यहाँ पर आपको लिखना है 9 और फिर से 2 कैरी गया अगले स्टेज के लिए। 7 पकड़ना है आप और 8 इंटू 3 करना है 24 और 7 आपका कितना हुआ 24, आपका 7 हो गया 31 और 2 कैरी निकाला आपने, तो ये मिल गया 33। अब आपके पास कैरी कितना है 3 और ये 8 है, 8 3 आपको मिला के दे देगा ये नंबर, ठीक है, 113932। सो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो स्पेशल प्रिंसिपल हैं ये आपको मदद करेंगे इन नंबर्स को डायरेक्टली लिखने के लिए। पर अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी है तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें तो बहुत जल्दी लिखी जा सकती हैं सीधे एडिशन स्किल्स का इस्तेमाल करके, हमें ये सब इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि ये अच्छे तरीके हैं, अगर आप इनसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एडिशन स्किल्स में सुधार करने में अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये भी अच्छे तरीके हैं 11 12 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए, आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यूजिंग एडिशन स्किल्स आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। वैसे मैं दिखा चुका हूँ आपको कि एडिशन स्किल आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है, फिर भी एक स्लाइड इसके लिए डिवोटेड है, ये तो आपको इसका डेमो मैं पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ कि ये नंबर आपके लिए क्या कर सकता है। अब देखिए जैसे इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपकी अगर एडिशन स्किल अच्छी है तो 84 इंटू 7 आप निकालोगे तो ये आपको वैल्यू देगी 588। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं 588 ऐसे ही बोल रहा हूँ, 560 और 28 588, तो 5880 हो गया। फिर आपका 84 टाइम्स 4 है तो ये हो गया आपका 168 डबल 336, राइट। तो मेरे रिएक्शंस इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि मैं डायरेक्टली बोल पाता हूँ कि मेरा 336 हो गया। आपको लगता है कि डायरेक्ट कैसे बोल दिया, वो प्रोसेस चलता है बट बहुत तेज है, आपको पता है, राइट। 84 टाइम्स 4 क्या हुआ 84 डबल, राइट। सो 168 डबल 336, दैट्स इट। फिर इसको सम करना है, डबल डिजिट नंबर्स आसानी से मैं ऐड कर सकता हूँ, 6 मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, राइट। फिर आपको ये नंबर कैलकुलेट करना है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है पर करना नहीं चाहिए। 86 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये होता है 602, कैसे 560 प्लस 42 602 हो गया 6020। फिर आपका 86 इंटू 9 आप निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 774। आप करोगे इतना जल्दी कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप भी लिखोगे। कैसे मैंने लिखा देखो, जो आपका 9 टाइम्स आप निकालोगे ना तो 9 8 का कितना होगा 720 एंड देन 54 774। अगर मेरा एडिशन अच्छा है तो मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं उस एडिशन को इतना तेज करता हूँ कि आपको मेरा प्रोडक्ट निकालना भी स्पॉन्टेनियस लगेगा, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। 2 नंबर्स को मुझे जोड़ना ही तो है, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है
है ना। तो अगर मुझे 86 टाइम्स 9 निकालना है तो ये प्रोसेस मेरे दिमाग में बहुत तेज होता है। आपकी अभी आदत ही नहीं है चीज़ों को मेंटल कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए आपको मुश्किल भी होगी और आपको टाइम भी लगेगा। लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी तो ना तो आपको ये मुश्किल लगेगा, ना ही आपको टाइम लगेगा, आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा 4 + 3 7 टाइप का। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको 312 × 52 निकालना है, तो इसका तो बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसे करो कि 312 × 50 निकालो पहले, ठीक है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 50 का मतलब क्या होता है, हाफ एंड 100। तो ये हो गया 15600 और ये हो गया आपका 624, यानी ये हो गया 16224। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एडिशन को आप बेहतर बनाइए और पेन ना उठाए हुए बिना पेन उठाए हुए आप कोशिश करो कि आप एडिशंस को कैलकुलेट करोगे, डबल डिजिट एडिशन को कैलकुलेट करोगे। और अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो बिलीव मी आफ्टर सम टाइम आपको चेंज दिखने लगेगा। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी कैलकुलेशन में कि मैं नंबरों को आसानी से ऐड कर सकता हूँ, देन आपकी मेजर प्रॉब्लम कैलकुलेशन की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन एडिशन का ही डेरिवेटिव है इन वन और अदर फॉर्म। मास्टर द एडिशन, यू विल बी एसिंग द कैलकुलेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात हुई यूजिंग परसेंटेज कि भाई परसेंटेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा फोकस है सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल करके निकालना। आपको पता है कि एडिशन से निकालोगे तो भी ये फटाक से निकल जाएगा, इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। लेकिन मेरा फोकस है परसेंटेज, तो परसेंटेज से कैसे निकाला जा सकता है। आप इसको पता है क्या सोच सकते हो, ऐसे सोच लो कि 86% ऑफ 79 है। ये मैं आपको क्यों सोचने को बोल रहा हूँ, आपको पता है इसको इस तरह से सोचने से आपको पता है कि आपने फालतू में डेसिमल इंट्रोड्यूस किया है। ये 0.86 × 79 हो गया जो मैं निकालूंगा, बाद में मैं उसमें डेसिमल हटा दूंगा, मेरा नंबर आ जाएगा। अब 86% ऑफ 79 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जैसी इच्छा आप ब्रेक करो। मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा कि मेरे लिए थोड़ा आसान रहे। ठीक है, 80% + 5% + 1% ऑफ 79। अगर मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 80% ऑफ 79। तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा 6.32, 63.2। कैसे भाई, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही निकाला है। देखो 79 का 80 से 8 × 70 560, 8 × 9 72। तो आप जोड़ दो, कितना हो गया आपका, ये वैल्यू आ गया आपका 632। मैं डेसिमल पहले ध्यान नहीं रखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा 79 का 80% निकालना था तो वो कम होगा इससे थोड़ा सा, 63.2 हो गया। प्लस मैंने क्या निकाला मैंने 5%। 5% कैसे निकालना है मुझे, 79 का हाफ, 10% 7.9, 7.9 का हाफ हो गया आपका 3.95। किसी भी नंबर का हाफ निकालना तो आपको तेज आना चाहिए ना, वरना तो आप समय की घोर बर्बादी कर बैठोगे। फिर आपको निकालना है देखो 1%। 1% किसी भी नंबर का क्या होता है, 0.079, ये आपका होता है 1%। जब ये आपने लिख दिया फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस नंबर को सम करना है। देखो 63 है, इसमें 3 सम होकर आपको सीधे सीधे 66 दे देगा। ठीक है, लेकिन देखना ये 20 है, 20 में आपने ये 95 जोड़ा तो आपको मिला 115, और 115 में आपने 79 जोड़ा तो मिल गया 194। तो ये हो गया 6794, 0.94 आएगा, पॉइंट हटा दो तो ये बन जाएगा आपका 6794। ये डेसिमल की नीड नहीं है। तो इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन आपको बस यही समझना है कि परसेंटेज में भी आपकी एडिशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। ऑल्दो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में चलते हैं तो आप इसको और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 80%, 5%, 1% में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आसान परसेंटेज निकालने आपके लिए आसान हो उस तरीके से आप ब्रेक करके चलोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। जैसे आपको 412 × 87 निकालना है, ये तो कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी मैंने कैसे करी है। इसमें भी देखिए जब नंबर्स को मैं ऐड कर रहा था तो मैं काफ़ी तेज कर रहा था। वही एक मेन स्किल है जो आपको जनरेट करनी है। अगर वो स्किल आपके अंदर आ गई तो फिर ये नंबर्स आपको कभी परेशान कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं हटाता हूँ इसको। अब अगला नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको आप एक चीज़ करके और भी ट्राई कर सकते थे। आप इसको ऐसे लिख लेते, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना घर पे। 79% ऑफ 86 भी इसको लिख सकते थे। फिर ये आपका बन जाता है 80% - 1% ऑफ 86। ये शायद आपके लिए कैलकुलेट करना और आसान होता। ठीक है, अगर इस नंबर को आप ऐसे ब्रेक करते। पर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एडिशन इतना आसान ऑपरेशन है, इतना ईजी ऑपरेशन है कि मेरे को 3 या 4 नंबर भी सम करने हो, 10 नंबर सम करने हो तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है।
तो मैं एडिशन के रूट में भी चला जाता हूँ, मुझे डर नहीं है, मुझे पता है मैं आराम से तेज़ी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। पर अगर आपकी एडिशन स्किल थोड़ी सी स्लो है तो आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80% माइनस 1% टू 86, ये निकालना आपके लिए आसान होगा, ये आप कर लेना, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 412 इंटू 87 कैसे परसेंटेज से किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरीके से 41.2% ऑफ 87 से। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, आप ट्राई करना घर पे जाके 87% ऑफ 412 से, ठीक है। इससे आप ट्राई करना, है ना। इसको कई फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसको चाहो तो 85% प्लस 2% कर लेना, या फिर आप इसको 90 माइनस 3 कर लेना, जैसे भी करना करो, इसको आप खुद ही करना, आसानी से हो जाएगा इस तरीके से। मैं आपको लंबा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, वो भी मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा 40% प्लस 1% प्लस 0.2%, ठीक है। किसका? इसी 87 का, इसी 87 का। तो फिर देखो 40% निकालना है मुझे, तो 87 का क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना, प्रोडक्ट निकालूंगा, बाद में देख लूंगा क्या नंबर होगा। भाई 40% मालूम है मुझे ना कि हाफ से थोड़ा सा कम होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। 87 का डबल कितना होता है आपका? 174। 174 का डबल कितना होता है? 348। तो 348 लिखेंगे, 40% की बात है, 34.8 हो जाएगा। डेसिमल की टेंशन मत लो कहाँ लगेगा, वो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ लगना है। 1% निकालना है किसी भी नंबर का, 1% क्या होता है? 1/100। डेसिमल प्लेस को 2 प्लेस शिफ्ट कर दो, 0.87 हो गया। 0.2% है, देखो 0.1% 0.087 होगा, 0.2% उसका डबल होगा, 174 होता है, 0.174 हो गया। अब मुझे इसको सम करना है, तो इसको सम करने के लिए देखो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, मैं इसको भी 3 बनाऊंगा। 800 870, 800 और 870 क्या हो गया आपका? 1670, और 174 जोड़ दिया, कितना हो गया? 1844। 1670 में जोड़ के देखो ना 174 कितना हो गया? 1844। अब 18 आया तो 1 जाएगा इसके साथ, 35 हो जाएगा, और मैं इसको लिखूंगा 35844। डेसिमल लगाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में डेसिमल आना भी नहीं है, वो तो डेसिमल इसलिए आया क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए डेसिमल लगाया। तो इसका इस्तेमाल करके आप खुद ही देख लो कितनी आसानी से आपके परसेंटेज का इस्तेमाल करके भी कैलकुलेट हो पा रहा है। सवाल बस इस चीज़ का है कि आपकी एडिशन स्किल्स बेहतर हैं कि नहीं है। तो आपके सामने बहुत सारे तरीके मैंने रखे हैं, आप खुद ही जज करो क्या बेहतर है। अगर आपकी एडिशन स्किल्स बेहतर है तो आप सीधा एडिशन स्किल्स का इस्तेमाल करो, या फिर आप परसेंटेज का इस्तेमाल करो। साथ ही साथ जो बहुत सारी अप्रोचेस डिस्कस हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके बहुत काम की हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। इसमें तो बहुत आसान है, देखिए इसका पर्पज़ ये ऑलरेडी हो चुका है कि भाई जैसे आपके सामने कोई नंबर है 11 टाइम्स, या आपके सामने नंबर है 12 टाइम्स, या आपके सामने नंबर 13 टाइम्स। तो अगर आपका एडिशन स्किल्स अच्छा है तो इसको आप 10+1 लिखिए, इसको आप 10+2 लिखिए, इसको आप 10+3 लिखिए। कोई जैसे 33 टाइम्स पूछ रहे हैं तो वो आप 30 टाइम्स निकालिए, फिर 3 टाइम्स निकालिए, राइट। ऐसे करिए। 43 टाइम्स पूछ रहे हैं, आप 40 टाइम्स निकालिए प्लस 3 टाइम्स निकालिए। आपसे 57 टाइम्स पूछा जा रहा है, आप 60 टाइम्स निकालिए और -3 टाइम्स कर दीजिए। ऐसे करके आप प्रोडक्ट्स को आसानी से निकाल सकते हैं अगर वो नंबर क्लोज़र है मल्टीपल ऑफ 10 के। तो यूजुअली आप कह सकते हो हर नंबर मल्टीपल ऑफ 10 के क्लोज़र होगा, ठीक है। आपको मैं अगर 56 भी बोल रहा हूँ तो ये भी 60-4 आप लिख सकते हो, है ना। पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपकी एडिशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो ये इन केसेस में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो, या मल्टीपल से 1 कम हो या 2 कम हो, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप जैसे जैसे अपनी एडिशन स्किल्स को बेहतर करते जाएंगे ये सारी चीज़ें भी अपने आप आपकी बेहतर होती जाएंगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन स्किल की क्लासेस पसंद आई होंगी। जिस तरीके से आपको बोला गया है उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसमें बहुत बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।